आप लोग ने सब देखा है कि बहुत से महिलाएं आई हुई थी एक राज्य सरकार की समारोह में भाग लेने के लिए, पर जब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बस उन्होंने देखा, राहुल जी को देखा, वो दौड़कर राहुल जी का स्वागत किया और राहुल जी को निमंत्रण दिया कि हमारे बीच में आइए। तो ये 5वें दिन से ही और असम में पहले दिन से ही असम की जनता को न्याय का संदेशा पहुंच गया है। हम असम में 7 दिन रहेंगे, उसके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आपको पूरी जानकारी देंगे। 25 तारीख तक हम असम में हैं। राज्य सरकार की ओर से खूब प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल नहीं हो। कई बाधाएं हमारे सामने खड़े कर दिए गए हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, असम की महिलाएं, असम के सभी वर्ग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा सुनेंगे, राहुल जी को देखेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। और जो शुरुआत हुई है मणिपुर, 14 तारीख से मणिपुर से होकर हम नागालैंड आए, नागालैंड से अभी हम असम आए हैं, कल भी हम असम में रहेंगे। 20 तारीख को राहुल जी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, जहां ईटानगर में वो पद यात्रा होगा और एक पब्लिक रैली भी होगी। उसके बाद हम वापस असम में भी लौट आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा जी को गुजारिश करूंगा कि वो आपको असम के बारे में थोड़ी और जानकारी दें। उसके बाद हमारे सीएलपी अध्यक्ष जी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे और उसके बाद जो कुछ आपके सवाल होंगे हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ एआईसीसी के प्रभारी, असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी हैं, असम के एक महत्वपूर्ण स्तंभ रकीबुल हुसैन जी भी यहाँ मौजूद हैं। बोरा जी, आज ये सांबादिक सम्मेलन में उपस्थित मेरा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जी, हमारा आसाम का प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री देवव्रत शइकिया जी, हमारा डिप्टी लीडर रकीबुल हुसैन जी, वर्किंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन सिकदार जी, मुहिमा सिंह जी हमारा नेशनल स्पोक्स पर्सन और मेरा मीडिया फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले एक बात आसाम का जनता को और देश का जनता को बोलना चाहता हूँ कि आसाम का हमेशा एक परंपरा रहता है कि कोई भी मेहमान हमारा राज्य में घर में आएगा तो वो आसामीज में बोलता है शत्रुको बरपीड़ा दिबा, शत्रुको बरपीड़ा दिबा। इसका मतलब है कि आपका घर में दुश्मन भी आ गया उसको भी आप अच्छा से बैठाओ। ये हमारा आसाम का संस्कृति है, ये आसाम का परंपरा है, ये आसाम का इतिहास है। आज ये जो इतिहास ये आसाम का जनता, जोरहाट का जनता, शिवसागर का जनता ने दिखाया, लेकिन ये इतिहास और संस्कृति परंपरा को आसाम का सीएम ने ये खत्म करने के लिए कोशिश किया था। आज आप लोग को मालूम है जब राहुल 18 जनवरी पूरा देश को मालूम है, राहुल पूरा स्टेट में ऑर्डर दिया है। आज राहुल जी जोरहाट में है तो आज एसएसजी का चेक डिस्ट्रीब्यूशन जोरहाट में होगा। कल राहुल जी माजुली में है तो एसएसजी का चेक डिस्ट्रीब्यूशन माजुली में होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य का बात है, मैंने राहुल जी को पहले बोल के रखा था कि सर यहाँ पे बीजेपी का मीटिंग है, हमको गाड़ी नहीं रखना है, मैंने बोला था, सर भी सुना। लेकिन महिला सामने आ गया बास का, बोला जे राहुल जी
हाथ मिलाना है, आपको गले लगाना है। आप लोग किसी का पास वीडियो शायद होगा। और जब हमने बस से उतरा तो बाकी महिला ने बोला नहीं, आप सभागार में आइए, बाकी लोग भी आपका इंतजार में। तो असम का जनता में ये सीएम को भी आज एक, और सीएम भी ऐसा ये जनप्रिय सीएम नहीं है, ये बैकडोर से सीएम बना। असम का जब इलेक्शन हुआ था 2021 में, उस टाइम में सबसे बड़ा फोटो हिमंत बिश्व शर्मा जी का नहीं था। इलेक्शन का समय असम का जनता को मालूम नहीं था सीएम हिमंत बिश्व बनेगा। उस टाइम सबसे बड़ा चेहरा था उस टाइम का बीजेपी का सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी। ये बैकडोर से मैनिपुलेट करके सीएम बना। और ये बात आज जोरहाट का जनता ने उसको दिखा दिया। उसने क्या बोला, राहुल जी का मीटिंग में जाएगा, कौन राहुल जी का मीटिंग में नहीं जाएगा, उसने ऐलान किया था। आज उसने जो आदमी को 1 लाख रुपया देगा बोल के जमा किया था, उसने राहुल जी को बैग से गामछा निकाल के दिया। तो इसलिए मैं असम का सीएम को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि महापुरुष शंकरदेव, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, ये असम का जनता को दे के गए। ये आप तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, ये जनता को भी आपसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ जी सौकिया जी। Respected Chairman Jaram Sir, General Secretary AICC in charge Assam Jitendra ji, our President Bhupen Bora ji, our CLP Deputy Leader Rakibul Hussain ji, Working President Zakir ji, and dear media friends, as we have seen, the first day itself, the government is trying to Bharat Jodo Nyay Yatra, and as such, they have only given 1 day for registration of self-help group members to various in various districts, and that is done as per schedule which is given for Bharat Jodo Nyay Yatra, and this is done only to keep our people away, but जितु হৈ আছে মানে এটো দুৰ্ভাগ্যজনক যে আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰাহুল গান্ধী জিফালে যাব আৰু আমাৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা জিফালে যাব হেফালে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী দিছে। আমি অসমত দেখিছো যেতিয়া খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি হয়, যেতিয়া আয়ুষ্মান ভাৰত হয়, যেতিয়া বৃদ্ধ পেঞ্চন হয়, যেতিয়া আমাৰ অন্যান্য বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনি হয়, অৰুণোদয় আঁচনি হয়, তেতিয়া এটা টাইম পিৰিয়ড দিয়ে 15 দিন 20 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰক। কিন্তু এবাৰ ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া যাত্ৰা ঘোষণা কৰিলে 18 তাৰিখৰ পৰা তেখেতৰ যাত্ৰাৰ প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আৰু যোৱা এই কথা আমি গম পাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে অঘোষিত অলিখিত জিলাৰ নিম্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকললৈ আৰু মহিলা গোটবিলাকৰ যিসকল জীৱিকা সখী তেখেতসকলক বাধ্য কৰিলে যে আপোনালোকে সেইদিনাই ফৰ্ম ল'ব লাগিব, আৰু কিন্তু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব এসপ্তাহৰ পিছত। অৰ্থাৎ আজি মানুহখিনি আবদ্ধ কৰিবলৈ এটা কুচক্ৰান্ত কৰিছিল, এই চক্ৰান্ত আজি বিফল হৈছে। আমি অসমৰ ৰাইজক আজি প্ৰথম দিনাই উৎসাহপূৰ্বকভাৱে আমগুৰিৰ হালুৱাটিঙত আদৰণি জনোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টা অসমৰ ৰাইজে বিফল কৰিব, আৰু ইয়াকে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি অৱগত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। मैं भूपेन जी से गुजारिश करूंगा कि आपको संक्षिप्त में प्रोग्राम के बारे में बता दें, कहाँ कहाँ आज से लेकर 25 तक। माननीय सांबादिक बंधुসকল, आसामीज में हिंदी? हाँ बोलो ना, हिंदी में या आज रात को हम जो निमाती घाट है माजुली का तरफ जाता है, वो निमाती घाट का नजदीक में राहुल जी रात रुकेगा। सुबह 7 बजे हम लोग कोशिश करेगा, फॉग थोड़ा कमती होगा तो 7 बजे ही हम माजुली के तरफ बोट लेकर रवाना होगा। और माजुली में जाके सबसे पहले वहाँ का जो सबसे बड़ा सत्र है आउनियाती सत्र, सत्राधिकार प्रभु ने डॉक्टर जनार्दन गोस्वामी जी ने हमने मिला, सर आपको निमंत्रण है, तो हम लोग सबसे पहले आउनियाती सत्र में जाएगा। और उसके बाद रूट शो भी होगा, एक पब्लिक रैली भी होगा, और माजुली होते हुए हम ढोकुआखाना जाएगा। ढोकुआखाना से हम रात जाके गुगामुख में रुकेगा, और गुगामुख में एक 5 बजे 6 बजे का तक एक स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होगा। और सुबह हम नेक्स्ट डे 28 को वहाँ पे बोगी नदी
टेम्पल सबसे पहले राहुल जी जाके पुडुमनी थान में जाएगा। पुडुमनी थान का बाद राहुल जी लखीमपुर का तरफ आगे बढ़ेगा। लखीमपुर में एक बड़ा रूट शो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज किया है। वो रूट शो का बाद नावबैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी लालुक में जाके राहुल जी लंच, आज जैसे लंच ब्रेक है वहाँ पे लंच ब्रेक होगा और वहाँ से सीधा राहुल जी ईटानगर जाएगा। ठीक है, ईटानगर एक मिनट एक बार उस टेम्पल को फिर से प्रोनाउंस कर दीजिए जहां राहुल जी 22 नहीं 20 देखिए कर रहे हैं आप सीधा 22 को जंप कर रहे हैं। का भी खुला सर ईटानगर। रोज भारत जोड़ो यात्रा एक दिन कर रहे हैं। आज 18 तारीख है, 18, 19 और 20 का प्रोग्राम बताइए। टेम्पल नहीं होता हूँ वैसे। सुनिए ना जवाब दे। 18 आज तो यहाँ है 19 तारीख गोगामुख से सुबह जब निकलेगा तो पुडुमनी थान एक ऐतिहासिक मंदिर है, एक हिस्टोरिकल टेम्पल है। वहाँ पे सुबह से जाके राहुल जी प्रार्थना करेगा। इसका बाद बोगी नदी होकर लखीमपुर से लालुक जाके लंच ब्रेक, इसका बाद ईटानगर। ये 20 तारीख को है, 20 तारीख 20 মাজুলীত আমি নদী পাৰ হোৱাৰ লগে লগে তাত এটা বিপুল আদৰণি হ'ব। তাৰ পৰা গাড়ী যাত্ৰা হ'ব, গৈ পেলাই আমি আউনীআটী সত্ৰত যাম। আউনীআটী সত্ৰ পাৰ হৈ পেলাই ফুলনি ফালে তাত আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এখন বিশাল সভা অৰ্গেনাইজ কৰিছে। তাত আমি সেই ৰাইজক সম্বোধন কৰিম, কৰি পেলাই আমি ঢকুৱাখানা যাম। एक मिनट 18, 19 और 20 का प्रोग्राम दिया है आपको। 20 को 20, 21, 22 का प्रोग्राम हम देंगे क्योंकि ये प्रोग्राम बनते जाता है। ये क्लाइमेट चेंज हुआ करता है, हम जानते नहीं है असम के मुख्यमंत्री क्या करेंगे, अगला स्पीड ब्रेकर कहाँ होगा, कहाँ गुगली सा आएगा। तो ये सब हम 2-2, 3 दिन का प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी 18 सुन लीजिएगा प्लीज, इसके ऊपर बार बार सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने आपको बताया है कल के प्रोग्राम के बारे में और परसों के बारे में। ठीक है, दूसरा सवाल पूछना था। हाँ ठीक है, अभी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। एस्टर नागालैंड का जो उत्तर पूर्वांचल का एक बड़ा क्षेत्र है, 7 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने नागालैंड में नहीं छुआ, जहाँ पे आप लोग का बहुत बड़े दिग्गज नेताएं थे और उसका ऐसा रिमोट एरिया है अभी भी पेशेंट को कान में लेके जाता है नागालैंड में। वो आप लोग का भारत का न्याय देखिए यात्रा का एक रूट है, पड़ा हम दीमापुर नहीं, सुनिए ना, सुनने की बात करिए ना, सुनिए मैं नागालैंड की बात ही कर रहा हूँ। जो रूट में जगह आते हैं उसी से हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला जाता है। ये स्टेट नहीं है, ये नहीं है, ये ऐतिहासिक जगह नहीं है, इसके मैं सवाल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये रूट तय किया गया है कई फैक्टर को लेकर। सिटी है, है। हम तो पिछले 4 दिन से हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं पत्थरों पर और गड्ढों पर, यहाँ सड़कें ही नहीं थे पिछले 2-4 दिन से। तो कुछ जगह छूटे हैं, उसका माने ये नहीं है वो हमारे लिए महत्व नहीं रखते हैं, सभी जगह महत्व रखते हैं। पूछिए, एक मिनट आप चूंकि पीसीसी है, राहुल जी से लेकर अब तक यहाँ तक भीड़ है, इसी भीड़ जिक्र जो ने किया था कि राहुल गांधी की यात्रा में या उनकी रैली में भीड़ बहुत आती है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसकी चिंता कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए और इतनी चिंता जब वो पार्टी का कर रहे हैं, उनकी चिंता आप करेंगे, वो गठबंधन के हिस्सा होंगे यहाँ पर। देखिए, हम बीजेपी आरएसएस जैसा कम्युनल फोर्स का खिलाफ जूझ रहा है। ये भी एक कम्युनल फोर्स है, सीएम का रिमोट कंट्रोल से चलता है। आपको सबको मालूम है राज्यसभा में उसने वोट किसको दिया, राष्ट्रपति चुनाव में वोट किसको दिया, और इसने असम का सीएम को देश का बेस्ट सीएम बोल के अनाउंस किया। क्यों मालूम है? क्योंकि असम का सीएम ने एक ही खत में असम का डीजीपी और पीसीसीएफ को चिट्ठी लिखा था कि आजमल का अगरगोश का जो बिजनेस है, ये जिस भी ट्रक से जाएगा, ये ट्रक में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर, कोई पुलिस हाथ भी नहीं लगा सकता है। ये सीएम ने खुद हाथ से लिखा है, ये चिट्ठी भी मैं आपको देगा। तो इसका जो बिजनेस का सर कांग्रेस को भी रिश्ता नहीं जुड़ेगा। एक मिनट दूसरी बात अरे एक मिनट यार, नहीं, दूसरी बात सुनिए। वोट का जो बात बोल रहा है, पिछले बार हमने 1 लाख वोट से बीजेपी से हारा। हमारा जो वोट ये अपर असम में 19 सीट में हमने क्यों हारा? कुछ हम लोग ने गठबंधन
वो भी हमने आसाम का 5th छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, सबका साथ हमने संबंध बनाया। और 21 तारीख सुबह राहुल जी, जयराम रमेश जी, जितेंद्र सिंह जी उन लोग से मिल रहे हैं। वो भी आसाम में बीजेपी के खिलाफ हम एक ही कैंडिडेट देगा पूरा अपोजिशन से, और आप हम दिखाएगा आपको जो कौन जीतेगा कौन हारेगा। 1 मिनट रॉकी बुल आप क्या जवाब देंगे? रॉकी बुल जी होगा यहाँ से। हाँ, अब देखिए, आप बोल रहे हैं कि राहुल जी जहाँ जा रहे हैं रिजल्ट क्या मिलेगा। असम का ये ऐसे एक तोड़ किया था राहुल जी। आप नौगांव होके कलियाबर होके एक बार आपका प्रेस है, उस समय सारा इंडिया में बीजेपी का हवा था, बीजेपी सब में जीता था। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में राहुल जी जहाँ गया था दो कांग्रेस ने जीता। नौगांव कंस्टिट्यूंसी में बहुत दिन से आपका बीजेपी जीत रहा था। राहुल जी वहाँ में गया, माहौल एक हुआ, उसका बाद आदमी ने कांग्रेस को वोट दिया। अब अभी हम कह रहे हैं, अब 2 महीने का बाद है, ये जो आपका तोड़ किया अभी जो यहाँ से आया, इसमें असर पड़ेगा। ये जो महिला देख रहे हैं ना, जयराम रमेश जी शायद भूल गया है, ये सब महिला कांग्रेस का जो जब आपका मिनिस्टर था रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों ने किया था। तरुण गोगोई के दिन में हम PNRD मिनिस्टर था। हमारा फोन अगर देखेंगे तो वहाँ से फोन कर रहा है, हम आ रहे हैं लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बनाया बुलाया, ये उनका नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कांग्रेस का है। वो लोग आया है, अब तो आना होगा, गवर्नमेंट का है, ये तो हिमंत बिस्वा शर्मा का पैसा नहीं है। जो आपका आम आदमी का जो पैसा लेके वो जो खा रहे हैं, उनका एक हिस्सा यहाँ में दे रहे हैं। आम आदमी का पैसा आम आदमी को दे रहे हैं। इसे महिला आ रहे हैं, ये महिला कांग्रेस को देंगे वोट। और जो आप देखिए, बहुत आदमी रास्ते में आया है, भेंट नहीं कर पाया, क्योंकि वो लाइट का बिल का रसीद लेके आया है। 200 रुपया मंथली लाइट का बिल टी गार्डन का आदमी दे रहा था, अभी हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंथली 2000 कर दिया। कहाँ से देंगे वो लोग? रो के लाइट का बिल वो गार्डन से आपको दूर आके राहुल गांधी जी को देने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। हाँ, देखिए, अजमल का बारे में बोला है, अजमल का बारे में हमारा मुख से कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम एक वीडियो दे देंगे जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोला है, जो अजमल हमारा अपना भाई है। हम तो अजमल जी बोल रहा है, अजमल बदरुद्दीन अजमल बोल रहा है। हम आपको दिखाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा ने बदू भाई बोला है, अपना भाई है। बदू भाई ने हम जो कहते हैं वही करते हैं। राज्यसभा में जिसको वोट देने बोलते हैं वो बोला, हिंदी चैनल में आप बोल रहे हैं, आपको हम दे देंगे। जो अजमल हमारा अपना आदमी है, हम जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, इसीलिए अजमल का साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ जी, एक मिनट यहाँ पर है। और इसी समय आपका एक्सपेल जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है अंगिका दत्ता, वो धरने पर है। एंड नाउ शी इज डिमांडिंग न्याय। वो कह रही है कि उनके ऊपर जो एक्सपेल है उसको हटा दिया जाए, और उनका ये भी कहना है कि जो आरोप थे उस पर कार्रवाई। भूपेन जी इसका सवाल नहीं, मैं बोलता हूँ, इसी सवाल का जवाब। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है क्योंकि यात्रा इस भूमि पर है तो उनको भी न्याय की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 10 महीने से किसी दूसरी ठीक पार्टी है, का रुख नहीं किया उन्होंने। ठीक है। अंकिता दत्त ने सबसे पहले जब इंजाम लगाया, उस दिन शाम को मैंने उसको अपना घर में बुलाया, क्योंकि उस टाइम वो यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था। आसाम का पूरा जनता को मालूम है, आसाम का मीडिया को भी मालूम है, आप किसी को पूछ सकते हैं। मैंने उसको आश्वासन दिया था कि 7 दिन का अंदर तुमको मैं दिल्ली ले जाके हमारा हाईकमांड से मिला के मैं जस्टिस देगा। तो अंकिता ने एग्री किया, और मेरा घर का बाहर उसने बाइट दिया कि आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन माई प्रेसिडेंट, वो मुझे न्याय देगा। वो मीडिया बाइट भी आसाम में मौजूद है। सुबह CM ने बयान दिया, हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने, जो अंकिता दत्त पुलिस का पास मुकदमा दर्ज करेगा तो मैं इसका न्याय देगा। शाम को मुझे बोला न्याय चाहिए, सुबह जाके दिसपुर थाना में केस दाखिल किया। तो अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, SIT हो गया, इंक्वायरी दे दिया। तो हमने जब आश्वासन दिया था उसने स्वीकार भी किया सुबह जब, इसलिए ये अंकिता दत्त आज CM का पॉलिटिकल हथियार बन चुका है। ये अंकिता दत्त का पिताजी का जब दिल्ली में देहांत हुआ था, राहुल जी ने स्पेशल फ्लाइट देके उसका पिताजी का डेड बॉडी, हमारा PCC प्रेसिडेंट था, हमारा बड़ा लीडर था अंजन दत्त जी का डेड बॉडी स्पेशल फ्लाइट से गांधी परिवार ने शिवसागर तक भेजा। पूरा आसाम कांग्रेस उसका श्मशान यात्रा तक खड़ा था।
आज अंकिता दत्ता ने अपना पिताजी को भी धोखा दिया है और ये जनता को गुमराह करने का कोशिश किया है। मैंने भी अंकिता दत्ता से कई बार बात की है, वो मेरे घर भी आई हैं। वास्तविकता ये है, दोनों भावुक व्यक्ति हैं। हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी एक भावुक इंसान है और अंकिता भी बड़ी इमोशनल है। दोनों से मैंने बात की, पर मामला सुलझाने की मैंने खुद प्रयास की, न्याय दिलाने की, पर बीच में नारद मुनि घुस गए। ये नारद मुनि ने सारा मामला बिगाड़ दिया है। और आप जानते हैं नारद मुनि कौन है? जो बीजेपी के वाइसरॉय बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, जो सारे उत्तर पूर्वी राज्यों को चला रहे हैं, कठपुतली हैं, असम के मुख्यमंत्री। तो मैं कहना चाहता हूं, जो अभी अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है, तो जो अभी मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, इंक्वायरी हो चुका है और जो कुछ कार्रवाई होनी है वो जरूर होगी। पर ये असम के मुख्यमंत्री ने जो दखेल दिया है, उन्होंने ही ये पूरा मामला बिगाड़ दिया है। और जैसा कि इन्होंने कहा, एक नौजवान लड़की जो कांग्रेस पार्टी में थे, जिनके पिता हमारे अध्यक्ष थे, जाने माने नेता थे कांग्रेस पार्टी के, मेरे खुद अच्छे मित्र हैं, मैंने उनको खूब प्रोत्साहन करने की प्रयास की, पर उन असम के मुख्यमंत्री के हथियार बन गई है। बस अभी देखिए, इसके मामले में जो कुछ कहना है कह दिया है दोनों। अभी और जाइए। लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा? भंवर सिंह। सामान्य हमारे सभी उपस्थित नेतागण, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और आसाम ने भी धुबरी से लेकर सदिया तक भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में चलाई थी, बड़ी डिमांड रही थी। जिस जिले में जाते थे, जिससे मिलते थे, उन सबों का निवेदन ये था कि माननीय राहुल गांधी जी की एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है उसके अंदर होनी चाहिए। उनके ही आग्रह पर ये यात्रा यहाँ से शुरू हुई है, इम्फाल से शुरू हुई है और यहाँ से मुंबई जाएगी। क्या उसका राजनीतिक रूप का है, आपने पूछा है सवाल। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये चुनाव के संबंधित यात्रा नहीं है, ये यात्रा है न्याय दिलाने के लिए। और जिस तरह का शासन और प्रशासन आसाम में चल रहा है, जिस तरह के यहाँ के जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से ट्राइब्स के जितने अलग अलग ट्राइब्स हैं उनका जो एक कल्चर है, जो एक नींव है आसाम की, उसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी। यात्रा को आज जो समर्थन मिल रहा है आपने देखा है, आपके प्रत्यक्ष रूप से आपने उसको देखा है। आगे भी यात्रा बहुत ही मजबूती से चलेगी। अलग अलग ग्रुपों से राहुल जी बात करेंगे, अभी सिविल सोसाइटी के लोगों से बात हुई है और साथ में ही जो डिलिमिटेशन से जो करा गया है, राजनीतिक रूप से डिलिमिटेशन हुआ है, जिसमें बहुत सारे जो हमारे समाज हैं, बहुत सारे हमारी कम्युनिटीज़ हैं जिनकी सीटें कम कर दी गई हैं। बहुत सारी सीटें हैं जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है, एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको तो रिजर्व नहीं करी, दूसरी को रिजर्व कर दिया। तो एक तरह से यहाँ पूरा राजनीतिकरण, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में के रूप में काम किया है, उससे बहुत बड़ी नाराजगी है और वो ग्रुप से भी आज राहुल गांधी जी मिले हैं। हाँ जी, आप लोग पहले से ही ये बोल रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं, पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन सामने नहीं, मैं आपको बता दूं एक चीज, ये पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, ठीक है, मकसद पॉलिटिकल है पर चुनावी नहीं है। वो कहना चाहते हैं, तो इनका जो इन्होंने कहा है उसको गलत मायने मत दीजिएगा। ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है, विचारधारा पर आधारित यात्रा है, पर वोटों के लिए ये यात्रा नहीं निकाली गई है। हमारा विचार जो है, हम जो मानते हैं, जो अन्याय हुआ है पिछले 10 साल
अभी प्रधानमंत्री बार बार अमृतकाल की बात करते हैं, पर पिछले 10 साल की अन्याय काल जो हुआ है उसके बारे में तो बिल्कुल बोलते नहीं है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी हैं, हमने भी सरकारें चलाई हैं, हमारा धर्म है कि हम जनता के बीच में जाएं और उनको कहें कि ये अन्याय हुआ है, राजनीतिक अन्याय। आज सुबह राहुल जी ने कहा राजनीतिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी उस अन्याय से लड़ने के लिए? उसी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। वोटों से, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर ये राजनीतिक यात्रा है। एक मुद्दा इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन के इशू को लगातार हाँ जी, उठाती रही है। हाँ, जो असम स्टेट यूनिट है कांग्रेस की, वो डिलिमिटेशन के इशू को उठाती रही है लगातार। इससे क्या जो राजनीतिक प्रभाव है असम को लेकर वो बदलेगा, उसका गुणागणित बदलेगा? और आपने जिक्र किया जो रीजनल पार्टियां हैं अजमल साहब को छोड़ के, वो कितनी पार्टियां हैं जिनसे आप गठबंधन करेंगे? अभी तो 15 पार्टी के साथ हमारा जो जैसे इंडिया अलायंस भी हुआ, हमने यूनाइटेड अपोजिशन फोरम असम बनाया, और सब पार्टी तो लोकसभा नहीं लड़ेगा क्योंकि हम लोग 15 पार्टी साथ है। असम में 14 सीट है, वो समझौता हम दिल्ली में हमारा नेता का साथ बैठ के करेगा। दूसरी क्या सवाल पूछा? हाँ, डिलिमिटेशन के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ। बराक वैली जहाँ पे 15 सीट था, और पहले डिलिमिटेशन जब हुआ था 1976 में जब हुआ था, इसका बाद बराक वैली में 40 लाख पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ, और हिमंत बिश्व वहाँ पे 2 सीट कम हो गया। इसका मतलब क्या है? ये डिलिमिटेशन किस वजह से किया गया? तो बराक वैली का जो 15 असेंबली सीट था, 40 लाख आदमी ज़्यादा हो गया 76 का बाद, और सीट 1972 का बाद 40 लाख पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और 2 सीट डिक्रीज हुआ। ये हमारा नाराजी है। आज आमगुड़ी एक आप जिसका बात कर रहे हैं अंकिता दत्त, उसको हम लोग ने 2 बार टिकट यहाँ पे दिया था, अभी वो कहाँ जाएगा? आमगुड़ी का जनता का जो हिस्सा है वो असेंबली में कौन लेके जाएगा? तो आमगुड़ी को शिवसागर एक ऐतिहासिक जिला है, इसमें 600 ईयर्स आहूम का राज था। ये डिस्ट्रिक्ट में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वजह क्या होता है? असम में कुल मिलाकर 74 बड़ा सूता कम्युनिटीज है, लेकिन अभी मोटक जो कम्युनिटी है, एक इम्पोर्टेंट कम्युनिटी मोरान जो उसका जो सीट था, एक अपना आदमी को चुनाव जिताने का जो दम होता है, वो भी वो खत्म कर दिया सीएम ने जानबूझकर। ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, ये बीजेपी आरएसएस का हिसाब से, असम का सीएम का हिसाब से ये डिलिमिटेशन हुआ। इसीलिए ये जनता नाराज है, हम लोग भी नाराज है, और जब हम सत्ता में आएगा ये डिलिमिटेशन दोबारा हम कराएगा। मैं बिल्कुल एक मिनट मैं बिल्कुल साफ कह दूं, ये राजनीतिक डिलिमिटेशन है। ये हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, हम इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाए, सभी विपक्ष पार्टियों ने मिलकर एक दस्तावेज भी पेश किया, पर अफसोस की बात है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, और ये असम के मुख्यमंत्री के मन में जो डिलिमिटेशन था वही हुआ। तो ये बिल्कुल 100% राजनीतिक डिलिमिटेशन है, और ये असम की जनता और असम के विभिन्न समुदायों पर एक अन्याय है। अब कानून बन गया है, पर हम इसके बारे में आवाज उठाते रहेंगे। जब भी इलेक्शन ही आता है तब भी सीए एनआरसी की बात आती है। ईस्ट में खास करके बंगाल में जाके अमित शाह ने वहाँ पे सीए की बात की, उन्होंने जब मीटिंग करी तब भी एनआरसी की बात की। तो सीए पहले, एनआरसी पहले, ये जो झूठ पे झूठ बोलते हुए जा रहे हैं, तो कांग्रेस क्या इस मुद्दे को सामने लाएगी? असम हमेशा हमने संसद के अंदर, संसद के बाहर भी कहा है कि आप सीए लाए, 4 साल हो गए, 9 बार आपने एक्सटेंशन मांगा, क्योंकि आपके कानून के अधिनियम के तहत आपने रूल नहीं बनाए हैं। ये कैसे लागू होगा ये कानून? 4 साल हो गए, अभी 5 साल होने वाले हैं। तो ये सब चुनावी नजरिए से ये काम होता है। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, आज सुबह राहुल जी ने एक और आपको मिसाल दिया, 2015 में बड़े धूमधाम के तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा ये गेम चेंजर है। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो हुआ था नागालैंड में, 9 साल हो गए हैं। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है क्या?
उसके बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। तो ये सब जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जो 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ आरएसएस बीजेपी का एक ही एजेंडा है और वो है ध्रुवीकरण, समाज को बांटो। यहाँ आरएसएस और बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, हम यूनिटी चाहते हैं, यहाँ की अनेकताओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर बीजेपी इसमें विश्वास नहीं रखती, आरएसएस इसमें विश्वास नहीं रखती है। इसीलिए चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो विभाजनकारी मुद्दे हैं, जो सामाजिक, जो राहुल जी ने बार बार कहा है भारत जोड़ो यात्रा के समय, सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं। ये सामाजिक सद्भावना को गड़बड़ाने के लिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं। सामाजिक सद्भावना की बात की है, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। तमाम सांसद हैं, मुस्लिम सांसद, समाजवादी पार्टी के एमपी असद भी हैं, उन सबका कहना है कि 22 तारीख के 4-5 दिन पहले बसों में, ट्रेनों में मुस्लिम यात्रा करने में संभल कर चले, क्योंकि तमाम सक्रिय लोग हैं, लिंचिंग कर सकते हैं, जैसा पहले भी हुआ है। आप असम के बारे में कह रहे हैं कि देश भर के? बोलो यार। मैं असम के बारे में एक बात बोलो, असम के बारे में बोलो। जब देश का विभाजन हुआ था तब भी असम में इसका प्रभाव कभी नहीं पड़ा। जब देश विभाजन हुआ था, पूरा तूफान आया था, उस टाइम भी असम में इसका कोई प्रभाव नहीं था। क्यों मालूम है? क्योंकि असम का जो जातीयतावाद डॉक्टर भूपेन्द्र हज़ारिका से लेके विष्णु प्रसाद राभा तक सब लोग ने, ये कल्चर बेस्ड सोसाइटी है। इसमें हमने जो सीखा है ये बीजेपी आरएसएस से नहीं सीखा है। हमारा गुरु ने जो सीखा, यहाँ का जो सुकाफा था पहला राजा आहम का, वो सुकाफा ने बाहर से आया था, लेकिन संस्कृति भाषा यहाँ से अपना लिया। तो ये जो संस्कृति परंपरा असम का है, ये बीजेपी आरएसएस ने जो अभी डिवीजन का पॉलिटिक्स शुरू किया, ये असम स्वीकार कभी नहीं करेगा। ये आने वाला समय में आपको ये नजरा देखने को मिलेगा। 22 तारीख के बारे में जो आपने जिक्र किया है, हमारे कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की ओर से एक औपचारिक बयान आया था। उसके बाद में कल नागालैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से उन्होंने स्पष्टीकरण दी। उन्होंने कहा क्या कि लंबे वर्षों से ये एक राजनीतिक परियोजना है बीजेपी आरएसएस की, और 22 जनवरी एक राजनीतिक समारोह है। हम इस कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि हम इस राजनीतिक परियोजना के, राजनीतिक फंक्शन के, राजनीतिक निमंत्रण को हम स्वीकार सकते हैं। हम नहीं कर सकते। पर धर्म एक निजी मामला है, आस्था है। सभी लोग अलग अलग धर्मों में विश्वास रखते हैं। हम एक बहुधार्मिक समाज हैं, बहुभाषीय समाज हैं, बहुजातीय समाज हैं, बहुप्रांतीय समाज हैं। अनेकता में एकता ही उसी के सिद्धांत पर हमारा संविधान बना है, हमारा गणतंत्र बनाया गया है। तो राहुल जी ने भी कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हैं, सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, सभी धर्मों को हम जश्न बनाते हैं, और अलग अलग लोग जो अलग अलग धर्मों में विश्वास रखते हैं उनकी आस्था का हम सम्मान भी करते हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। पर एक मिनट, पर उन्होंने ये भी कहा है, जो मंदिर जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं, गिरजाघर जाना चाहते हैं, गुरुद्वारा जाना चाहते हैं, उनको हम रोक नहीं लगाएंगे, हम लोग लगा भी नहीं सकते। सर, आप ही की पार्टी से नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मंदिर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है, जबकि भारत जो है वो बहुमंदिर प्रथा वाला, विरासत वाला देश है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 200 मंदिर के निर्माण में उनका योगदान है और हजारों नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। 800 मंदिर तो जयपुर में तोड़ दिए उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उन्होंने गुजरात में मंदिरें तोड़े हैं। मतलब वो तो
ये सिंहदेव कह रहे हैं कि हजारों मंदिर बनना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक मंदिर पे बोलो। इसके ऊपर तो लंबा वो है, मेरा यहाँ का सारा फोकस चले जाएगा, मैं और बोलने लग जाऊंगा तो आप तो समर्थन करते हैं उनके बयान को। बिल्कुल बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा बहुमंदिर परियोजना है, बहुधार्मिक परियोजना है, पर ये जो 22 जनवरी का समारोह है वो एक पिछले 50 सालों से एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट था, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था आरएसएस और बीजेपी का। और ये समारोह भी राजनीति के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेन एक्टर, ओनली एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये तो एक तंत्र का तोप है, और एक तंत्र का तोप हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकतंत्र की शहनाई बजाती है, प्रधानमंत्री एक तंत्र के तोप चलाते हैं। हजारों मंदिर निर्माण के पक्ष में आप हैं, कांग्रेस है, इससे कोई एतराज? मंदिरें बनेंगी, मस्जिदें बनेंगी, गिरजाघर बनेंगे, गुरुद्वारा बनेंगे, लोगों की आस्था है ये, लोगों की आस्था। हम एक बहुधार्मिक देश है, हम एकमात्र यहाँ, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। हमारे दुनिया के 4 बड़े धर्म इस धरती से जन्म लिए हैं, तो हमें किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। असली धर्म विरोधी ये हैं, ये धर्म का माने नहीं समझते हैं। धर्म का राजनीतिक उपयोग धर्म के खिलाफ है, राजनीति के भी के खिलाफ है, पर धर्म को नीचा करता है। Well, the organization is the follow-up. हमारे संगठन में जो जान आती है, हमारे कार्यकर्ताओं में जो ऑक्सीजन मिलता है हमारे कार्यकर्ताओं को, उसी से हमें सफलता चुनाव में हासिल होगी। पर मैं आपको फिर से कहूं, दोहराऊंगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद वोट नहीं है। हम वोट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पर जब हमारे कार्यकर्ता जोश में आते हैं, हमारे संगठन में एकजुटता आती है, हमारे संगठन में नई एकता आती है, तब हमारे पार्टी को भी फायदा होगा। ये जो तेलंगाना में फॉलो अप तो होता रहता है यार, एक निरंतरता होता है। पॉलिटिकल पार्टी कभी सोती नहीं है, हमेशा रोज फॉलो अप होता है। सर, तेलंगाना में 4 MOUs रेवंत रेड्डी तेलंगाना सरकार में मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री का धर्म निभा रहे हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन पार्टी का स्टैंड हम धर्म निभाने वाले हैं। और लास्ट क्वेश्चन, It's the 5th day of the Yatra and we are touching the 3rd state. One thing that stands out is the outpour of women who are coming forward to meet Mr. Gandhi. What do you think is the BJP government hasn't got it right, and why are the women of this country so few? विमेन ऑफ द कंट्री आर फेड अप। नारी पर जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनसे लोग, खास तौर से नारी पर हर समाज पीड़ित है, परेशान है। तो जिस तरीके आप पिछले 1-2 घंटे में आपने देखा है, यही भी बीजेपी का मीटिंग असम में बीजेपी की मीटिंग में जो महिलाएं आई थी, उन्होंने राहुल जी का भरपूर स्वागत किया है। तो ये एक संदेशा जा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।